इस क्वेश्चन में हमको दे रखा है 0 से पाई इंटीग्रेशन ऑफ log sin x dx। तो ये काफ़ी ज़्यादा फ्रिक्वेंट क्वेश्चन है, तो जिस तरह से ये सॉल्व होगा इसको ध्यान से देखें। ये फ्रिक्वेंटली आपको काफ़ी जगहों पे दिखाई दे सकता है। तो इसको मैं दो पार्ट्स में ब्रेक करने वाला हूँ। सबसे पहले 0 से π/2 प्लस π/2 से लेके पाई। यहाँ पर जो है ये जो सेकंड वाला सेक्शन है इसको मैं इस तरह से ट्रांसफॉर्म कर दूंगा कि दोनों की लिमिट सेम हो जाए, जिससे हम दोनों को क्लब कर पाएँ। ठीक है, तो ये हमारा अगला स्टेप होने वाला है। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखोगे तो मैं ग्राफ की मदद लूँगा चीज़ों को समझाने के लिए। लॉग साइन एक्स में बेसिकली अपना साइन एक्स पर डिपेंड कर रहा है। ठीक है, तो अगर मैं साइन एक्स का ग्राफ बना के देखता हूँ तो साइन एक्स का जो एरिया होता है, साइन एक्स जिस तरह से वैरी करता है 0 से लेके π/2 में और π/2 से लेके पाई में। तो अगर एरिया की बात करूँ मैं यहाँ पे इंटीग्रेट करते तो एरिया निकाल रहे होते तो वो एरिया सेम है। तो ये एरिया इज इक्वल्स टू ये एरिया है। ठीक है, तो अगर आप इंटीग्रेशन करते हो लॉग साइन एक्स का 0 से लेके π/2 में या फिर π/2 से लेके पाई में, बात सेम ही है क्योंकि एरिया सेम ही आ रहा है। ठीक है, साइन एक्स का भी सेम आएगा, लॉग साइन एक्स का भी सेम आएगा। इनफैक्ट कोई भी एफ ऑफ साइन एक्स हो उसका सेम ही आएगा, क्योंकि एफ ऑफ साइन एक्स इज डिपेंडिंग ऑन साइन एक्स फॉर इट्स वेरिएशन। बस इतना है कि लॉग में साइन एक्स है तो साइन एक्स नेगेटिव ना हो रहा हो यार, जो कि नहीं हो रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पर मैं बड़े आराम से जो है लिमिट्स बदल सकता हूँ। लिमिट्स को कह सकता हूँ 0 से लेके π/2। ठीक है, तो मैंने एरिया से कंपेयर कर लिया। लोग सब्स्टिट्यूशन से भी इस चीज़ को ट्रांसफॉर्म कर लेते हैं, पर मैं ग्राफिकली जाना जाना प्रेफर करता हूँ। आगे देखते हैं। तो यहाँ पर जो है हमारी लिमिट सेम हो गई हैं, तो इसको आई मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए। तो हमारे पास 2i की जो है वैल्यू, एक मिनट 2i क्यों, ये आपका i ही होगा। i आपका इक्वल टू हो जाएगा 2 मल्टीप्लाइड बाई इंटीग्रेशन 0 से लेके π/2 log ऑफ साइन एक्स। ठीक है, तो दुगना हो गया सिंपली इसका। आगे हम एक काम करने वाले हैं, इसी i को निकालने वाले दूसरी तरह से। तो यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा i इज इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाइड बाई इंटीग्रेशन 0 से π/2। अब इस वाले पार्ट में मैं किंग्स रूल लगाने वाला हूँ अपना। तो हो जाएगा log ऑफ साइन π/2 माइनस एक्स। तो अगर किसी को ट्रिग्नोमेट्रिक प्रॉपर्टी याद हो, साइन π/2 माइनस एक्स हमारा कॉस एक्स के बराबर होता है। चाहो तो ग्राफिकली भी चेक कर सकते हो इस चीज़ को। ठीक है, तो सिंपली आपका i इक्वल टू हो जाएगा 2 मल्टीप्लाइड बाय 0 से लेके π/2 log ऑफ कॉस एक्स। ठीक है, अब ध्यान से देखना, मेरे पास दो तरह से i निकल के आ गया। पहला तरीका मेरे पास ये है, दूसरा तरीका मेरे पास ये है। मैं इन दोनों को ऐड कर दूंगा और 2i की वैल्यू निकाल लूँगा। तो 2i की वैल्यू हो जाएगी मेरे पास 2 मल्टीप्लाइड बाय इंटीग्रेशन ऑफ 0 से लेके π/2 log ऑफ cos x प्लस log ऑफ sin x से मैं सीधा ऐड करके लिख रहा हूँ। log ऑफ a प्लस log ऑफ b हमारा log ab के बराबर होता है, तो हमारे पास हो जाएगा log ऑफ cos x मल्टीप्लाइड बाय sin x। अगले स्टेप पे आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ से 2 और 2 हमारा एलिमिनेट हो जाएगा। हमारे पास आ जाएगा i इज इक्वल्स टू 0 से लेके π/2। अब मैं इसको साइन 2 थीटा में कन्वर्ट कर दे रहा हूँ क्योंकि मेरा साइन थीटा कॉस थीटा दे रखा है। तो ये सिंपली हो जाएगा log ऑफ साइन 2x डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, अब इस लॉग को ब्रेक कर लो, क्योंकि हम जानते हैं प्रॉपर्टी होती है लॉग की हमारी, log m/n जो होता है हमारा log m माइनस log n के बराबर होता है। इन चीज़ों को ध्यान रखें। तो ये आपका हो जाएगा log ऑफ साइन 2x और साथ में आ जाएगा माइनस का इंटीग्रेशन 0 से लेके π/2 log ऑफ 2। ठीक है, तो इसको आप, मैंने dx नहीं लिख रहा हूँ, एक भी स्टेप में मैंने ऊपर dx नहीं लिखा है, ध्यान रखना, साथ में रखना dx को। इसको हम बाद में ध्यान देंगे, इसको हम डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं। ये आपका हो जाएगा π/2 मल्टीप्लाइड बाय log 2 और आगे एक माइनस साइन होगा। चाहो तो माइनस साइन को अंदर ले सकते हो log 2 को 1/2 करके, है ना। बात करते हैं इस पार्ट की। तो यहाँ पर जो है अगर आप थोड़ी देर के लिए इस 2x को t सब्स्टिट्यूट करते हो, 2t नहीं 2x बोला मैंने, 2x को t सब्स्टिट्यूट करते हो तो ध्यान से देखना लिमिट किस तरह से चेंज होंगी। x की वैल्यू पहले क्या थी 0, 0 से लेके x की वैल्यू फिर क्या हुई π/2, तो ऊपर वाली लिमिट पाई हो जाएगी और आपका हो जाएगा log ऑफ साइन t dt। अब यहाँ पे dt को dx कर दो, है ना। ये वेरिएबल को हम ट्रांसफॉर्म इस तरह से कर सकते हैं, काफ़ी ऑब्वियस स्टेप होता है, पता होना चाहिए। किसी भी इंटीग्रल में dx को या फिर बोलूँ x को आप t कर सकते हो, और हो भी सकता है ऐसा x का और t के बीच में कोई रिलेशन हो, पर ये वेरिएबल वाला ट्रांसफॉर्मेशन हमारा लीगल होता है। आप t को k भी कर सकते हो, आपकी मर्जी, किसी भी वेरिएबल में ट्रांसफॉर्म करो। ये आपका हो जाएगा 0 से लेके पाई log ऑफ साइन x dx। ठीक है, तो अगर ध्यान से देखोगे तो ये हमारा i के बराबर ही है, पर यहाँ पर हमने एक स्टेप जो है मिस कर दिया। यहाँ पर dx और dt में रिलेशन निकालोगे तो ये आपका आएगा 2 इज इक्वल्स टू डी टी बाई डी एक्स। यहाँ से हमारे पास आ जाएगा dx इक्वल टू डी टी बाई 2। तो यहाँ पर जो है एक 1/2 इंट्रोड्यूस हो जाएगा। उसके बाद आप t को x कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे साथ में 1/2 रहेगा।
तो बेसिकली आपका आ गया आई बराबर 1/2 मल्टीप्लाइड बाय आई माइनस ये क्या है आपका निकल के π/2 log 2, ठीक है। तो इस तरह का हमारे पास इन्फॉर्मेशन निकल के आ गई। ध्यान रखना ये आई ही निकल के आ गया, घूम फिर के हमने इंटीग्रल को जब आगे प्रोसीड किया, आगे बढ़ाया, तो हमारा इसी में से आई निकल के आ गया। ये बड़ी कमाल की चीज़ थी। तो यहाँ से हमारे पास आ गया आई माइनस I/2, इस आई को जब अंदर ले जाएंगे तो हमारे पास I/2 की वैल्यू आ जाएगी माइनस π/2 log 2। तो सब जानते हैं अब क्या करना है, हो ही गया सवाल सॉल्व। 2 से 2 काटो, यहाँ पे हमारे पास आई की वैल्यू आ जाएगी माइनस पाई log 2। या तो इस तरह से लिख लो इसको, या फिर आप इसको इस तरह से लिख लो पाई मल्टीप्लाइड बाय log 1/2। ध्यान रखना ये एक पॉपुलर इंटीग्रल है, तो इसकी वैल्यू अगर डायरेक्टली याद रखो तो भी सही है, आपकी मर्ज़ी, आपके लिए फ़ायदेमंद चीज़ है। तो मैं तो प्रेफर करूँगा डायरेक्टली याद रखो, क्योंकि बीच में कहीं भी अटक जाता है सवालों के। सो दैट्स इट फॉर नाउ इन दिस वन।